सतगुर है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। दूर ऊंचते ऊंचा, दूर ते दूर ऊंचते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा। आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा। अगम अपार गैर गंभीरा। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है दृष्टि तह ध्यान लगावे, कछ दृष्टि तह ध्यान लगावे। पल में कीट भृंग होई जावे, पल में कीट भृंग होई जावे। पल में कीट भृंग होई जावे, पल में कीट भृंग होई जावे। सतगुर है सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष। यह पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। जैसे चंद चकोर के पासा
जैसे चंद चकोर के पासा, धी से धरती बसे आकाश, धी से धरती बसे आकाश, धी से धरती बसे आकाश, धी से धरती बसे आकाश। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। स्वाति जल पावे, तब चातक स्वाति जल पावे, तब चातक स्वाति जल पावे, तब चातक स्वाति जल पावे। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, 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 पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा। बाट न घाट गली नहीं कूचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा। अगमय अपारत गहर गंभीरा, अगमय अपारत गहर गंभीरा, अगमय अपारत गहर गंभीरा।
जल पावे, तब चातक स्वाति जल पावे, तब चातक स्वाति जल पावे, तब चातक स्वाति जल पावे। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला। एक घटना याद आ रही है, सो कहती हूँ। एक बार मैं अपने सद्गुरु के स्थान पर थी। हल्का सा बुखार था जो धीरे धीरे बढ़ गया, और वहाँ ऐसा रहता था कि आप बैठे 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 जब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, 2 घंटे में बुलाएं, 3 में बुलाएं, 4 में बुलाएं, 6 में बुलाएं, 8 में बुलाएं, मालूम नहीं कब बुलाएं। क्योंकि वो तो मस्त रहते थे, उनके आगे जो सेवा में थे तो उनके ऊपर निर्भर होता था कि जब अनुकूलता दिखती तब वो कह देते, तो खबर हो जाती थी कि मैं आई हूँ नीचे। बैठे रहते बैठे रहते। एक बार बैठे हुए में देखा कि सफाई हो रही थी, तो किसी ने आवाज़ दे के, मैं साधारण सलवार कमीज पहने एक साधारण सी लड़की हूँ, तो कोई ऐसा तो था नहीं ना जो अब है सब। तो उन्होंने आवाज़ दी, मैं आंख बंद करे बैठी हुई थी इंतजार में, तो उन्होंने आवाज़ दी कि आइए आप भी करिए। ठीक है, झाड़ू पकड़ा, लगे सफाई करने वहाँ। अब बुखार है, बुखार है और ठंड है, और ठंडे पानी में धुलाई हो रही बहुत बड़े एरिया की। तो शुरू किया तो थोड़ा शरीर ऐसा कमज़ोर सा फील किया उसने, पर अरे गुरु के स्थान का सेवा कार्य मिला, कोई छोटी बात है। क्षण दो क्षण शरीर ने कमजोरी दिखाई अपनी, पर मन हावी हो गया कि चुप, तेरी कमजोरी हम नहीं देख रहे। तो आनंद से लगे झाड़ू लगाना, बाल्टी से पानी डाल रहे हैं तो नल से भरो और फिर गिराओ और भर के लाओ और फिर गिराओ और झाड़ू लगाओ। तो करते 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 में पसीना, सर्दी में बुखार है और पर पसीना आना शुरू हो गया। पसीना आ रहा है, सफाई हो रही, पसीना आ रहा है, सफाई हो रही, पसीना आ रहा है, सफाई हो रही। जब तक वो पूरे आंगन के झाड़ू खत्म हुए तब तक बुखार भी खत्म, बुखार भी खत्म। ये सदगुरु की कृपा नहीं तो और क्या है। गुरु डजंट हैज टू से वर्बली एवरीथिंग। जो महामूढ़ चेला होता है ना, उसको गुरु को कहना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप सच्चे मन से जाते हैं तो आपके आसपास ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। अब परिस्थिति ये थी कि बुखार है, ठंड है, पानी का काम हो रहा है। आप कह सकते हैं नहीं मुझे तो बुखार है। कौन कहता कि बुखार में आके करो? ये तमोगुण होता।
और ये करने पर मेरा बुखार उतर गया है, मैं 10 लोगों को सुनाती फिरती, ये मेरा रजोगुण होता है। ये आज पता नहीं कहाँ बरसों बाद एक फ्लैश में ये स्मृति आ गई कि सदगुरु की कृपा कैसे कैसे बरसती है कि देने वाला कहता भी नहीं कि ये दे रहा हूँ, और लेने वाले की झोली भी भर जाती है। धूप आ गई थी तब तक, क्योंकि सुबह 6 बजे के बैठे हुए थे, तब धूप नहीं थी। फिर धूप आ गई, फिर जहाँ धूप आ रही थी मैं उस हिस्से में जाके बैठी इंतजार कर रही हूँ, और इतने में संदेशा आ गया कि अब आज मिलेंगे, आ जाइए। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई तो अपने जैसा यूजुअली चारपाई पर बैठे होते थे, चारपाई पर है, अब आँख बंद रहती थी। मेरी भी आदत थी शुरू की हमेशा से, जाना प्रणाम किया और प्रणाम करके बस एक बार बोलती थी, महाराज जी गुरु प्रीति आई है। 3rd person, नेवर दिस के आई हैव कम, ऑलवेज अ 3rd person। परिचय शरीर का हो रहा है, मेरा परिचय नहीं है ये, तो कौन आया है तो उसी का नाम लेना पड़ेगा, तो बोल देना गुरु प्रीति आई है। आँख खुल जाती, मौज होती बैठते, मौज होती लेटे रहते, लेकिन प्रसन्न हो जाते। उनके नेत्रों से वो जो प्रसन्नता दिखती, कोई शब्द न कहें चलता। उस सत्पुरुष की दर्शन, उस सत्पुरुष की सानिध्य, वो जिस हवा में वो सांस ले रहे थे, उस हवा में मुझे सांस लेने को मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। जिस धरती पर वो बैठे हैं उस धरती पर मैं भी बैठी हूं, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। कई बार घंटों बैठे रहना और वो एक शब्द नहीं कहते थे, और कई बार वो बोलते रहते, मेरे से बात करते रहते, मेरे से विनोद भी करते, कह के दिखा के ये भी बोलो गुरुजी मेरे पे कृपा कर दो। स्टूपिड स्टेटमेंट। भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता है, कभी करना भी नहीं चाहिए। जस्ट बी प्रेजेंट इन देयर प्रेजेंस, बी विद द ओपन हार्ट। ग्रेस इज ऑलरेडी फ्लोइंग, वर्षा बरस रही है, भरनी मुश्किल हो जाए वो तो सामने जाना ही काफी है। हालांकि मैं वहां कभी रही नहीं, एक रात भी नहीं गुजारी उस आश्रम में मैंने कभी, या कहीं भी वो रहे हों कि मैं उस जगह में दूर कहीं रात गुजारने के लिए, कि एक बार शाहबाद में गई तो उस दिन पूरा दिन बैठी रही, दर्शन नहीं हुए, तो कुरुक्षेत्र एक धर्मशाला में रात गुजारी। रात वहीं रुके, सुबह सुबह 4 बजे, सर्दी के दिन थे, ठंडा पानी, धर्मशाला का ना हीटर ना वार्मर ना कोई गीज़र, और कुछ बिस्तर भी नहीं था, ऐसे ही गए थे अमृतसर से, वहीं धर्मशाला में रात बिताई ठंडे जल से। पर मैं ये समझती हूँ कि ठंडे जल का कष्ट मेरा जीवन भर का उस दिन खत्म हो गया, जब उस दिन ठंडे जल से स्नान किया। सुबह 4 बजे जब टेम्परेचर बाहर का 3 या 4 होगा, ठंडे जल से स्नान किया, 1 मिनट में ठंड भाग गई। रात भर ठंड लगती रही, रजाई ओढ़ के भी, और यहाँ सुबह ठंडे जल से स्नान करते ही खत्म। कभी नहीं ऐसा अवसर हुआ कि कहा हो कि हम कहाँ सोएंगे, आपको मिलने आए हैं, आप हमारा प्रबंध करिए। कि कहा हो कि दूर से आए हैं कि हमें पानी दे दो, कि चाय पी लें, कि कुछ और कर लें, क्योंकि वहां खाने पीने तो गई नहीं मैं। बस एक झलक भी दिख गई, दैट इज इनफ फॉर मी। और बैठने का अवसर हो गया तो अति उत्तम। और अगर उन्होंने कुछ बोल के बातचीत कर ली, हालचाल पूछ लिया, या कुछ उपदेश दे दिया, या कुछ कह दिया। वो कई बार शुरू में तो मेरे प्रश्न में पूछती तो उत्तर देते, फिर एक दिन बोले तुझको कुछ समझना तो होता नहीं, तुम्हें पता होता है, फिर क्यों पूछती है। अब मैं उनको कैसे कहूं कि प्रश्न के बहाने से
आपकी आंख खुल जाती है, थोड़ा सा दर्शन मिल जाता है, इसलिए प्रश्न पूछती हूँ। और वाणी कानों में सुनने को मिल जाए, बस इसके लिए पूछती हूँ। तो सिचुएशंस, आप तामसिक हैं, कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप रजोगुणी हैं, किसी से लड़ लड़ा के आ जाएंगे, क्या हम कब से बैठे, हमको बुलाया क्यों नहीं, हमें मिलाया क्यों नहीं। हाँ, जहां जगह मिली वहीं सो गए, जो खाने को मिल गया खा लिए। क्योंकि प्रश्न यहां शरीर के सुख का, इंद्रियों के सुख का नहीं है, प्रश्न तो यहां पर आत्म जागरण का है। अब देखिए, हमको हमारे किसी भी महात्मा जिनसे मेरा संपर्क रहा, उन्होंने, या हमारे संन्यास गुरु, उन्होंने कभी हमें ए तरीके से ध्यान करना चाहिए, ए तरीके से बैठना चाहिए, सांस अंदर बाहर करो, अब ये करो, कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया है। नेवर। क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। शक्ल देखी, मन तो पहले ही शांत है, शक्ल देखे ही स्तब्ध हो गया मन। ठिकाना पड़ेगा मन। और मैं ये समझती हूं कि अगर आपकी ग्रहण शक्ति अच्छी है, अगर आपके मन का बर्तन अच्छा है, तो अमृत देने वाला कभी कंजूसी नहीं करता, वो भर भर के देता है। वो कहना भी नहीं पड़ता है कि दो, कहना भी नहीं पड़ता। जस्ट क्लीन अप योर ओन माइंड, मेक इट मोर सात्विक, सप्रेस योर तामसिकता, आलस्य, तमोगुण, इसको दबाइए, रजोगुण को हटाइए, चंचलता, भोग वृत्ति, इनके ऊपर काम करिए, सत्वगुण ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और सत्वगुणी मन होते ही मन का शीशा इतना साफ होगा, तो आप किसी योगी, किसी महात्मा, किसी गुरु के समक्ष चले गए, वो आपको इतना प्यार उंडेल उंडेल के देंगे। सच ये है कि जो उनके साथ रहते हों, वो भी कभी कभी पूछते थे कि ऐसा क्या है आपसे, ऐसे हमसे तो कभी भी नहीं। मैं कहीं उनकी कृपा है, ये योग्यता नहीं है, ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है। मेहर मांगी नहीं जाती, मेहर मांगने की चीज नहीं है, दया मांगने की चीज नहीं है। You just have to work to be apt for it. योग्यता, वह आपकी ईमानदारी, आपकी सिंसेरिटी, आपकी प्रैक्टिस, जो आप नियम से करते हो। रजोगुण तो दिखावा है ना, सामने कहेगा गुरुजी गुरुजी गुरुजी, पीछे संसार के पीछे भाग रहा है। झूठ हो गया ना। ये याद रहे, आपका रजोगुण आपको ही धोखा देता है, आपका तमोगुण आपको ही नीचे गिराता है, और आपका ही सत्वगुण आपको ऊंचा उठाता है। So if you are a sattvic person, then this journey is the easiest one for you. Easy, easy, easy as it is for a fish to swim. मछली के लिए तैरना कहाँ मुश्किल है। मन साफ हो, मन सात्विकी हो, तो आपके लिए अध्यात्म मार्ग सरल हो जाता है। नहीं तो यही पूछते रहोगे, जप में मन नहीं लगता, प्राणायाम में मन नहीं लगता है, मन बड़ा भागता है, चिंता बड़ी होती है, नींद बड़ी आती है, गुस्सा बड़ा आता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यही करते रहेंगे आप। तो सात्विकता को कि इन गुणों में आप कैसे वृद्धि कर सकते हैं, उसके क्या साधन है? व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द टूल्स विद विच यू कैन फिक्स अप योर माइंड?
इसकी चर्चा मैं शाम को करूंगी। शरीर जड़ है, शरीर नहीं जानता है कि वो शरीर है और जड़ है। इंद्रियां भी जड़ हैं, इंद्रियों को मन चलाता है, और मन ना चेतन है ना मन जड़ है, क्योंकि मन माया है, प्रतीति है इसकी, पर इसकी अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। अगर आप ढूंढने लगेंगे तो मन का पता कहीं नहीं मिलेगा। ये भूत तभी तक है जब तक आपने इसको ढूंढा नहीं।